घर के काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। एक काम ख़त्म नहीं होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। मैंने घर के, किचन के और सफाई के सारे कामों कामों को ख़त्म करने के लिए कुछ तरीके सीखे हैं, जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आसान किया और मैं जल्दी काम जो है ना निपट जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी वो तरीके, और बल्कि आपको करके भी दिखाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं कुछ काम सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ के फ़ौरन जो है ना वो कर लेती होती हूँ उसी टाइम। अगर वो काम उसी टाइम कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम कोशिश करें नमाज़ पढ़ के सो जाएँ या फिर बच्चे उठ जाएँ तो उस टाइम करें तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ जो है ना काम जल्दी जब वो सो रहे होते हैं ना उसी टाइम कर लेने ज़्यादा बेहतर है। मैं उसी टाइम कर लेती हूँ और मेरे काम जो है ना काफ़ी हद तक हो चुके होते हैं जब वो बच्चे मेरे उठते हैं। तो मैं थोड़े बहुत नाश्ता आटा वगैरह गूँध के रख देती होती हूँ रात को ही नाश्ते के लिए, तो फिर मुझे सुबह गूँधना नहीं पड़ता। और आज जो है ना वो रात को आटा जो था वो अचानक गेस्ट आ गए, तो फिर रात के लिए मैंने गूँध के रखा था, वो फिर हमारा यूज़ हो गया रात को ही। तो फिर सुबह मैंने नमाज़ पढ़ के आटा गूँध के ना रख दिया था। फिर मैंने फ्रिज साफ़ की और जो है ना साथ में थोड़ी सी चहलकदमी की। फिर मैंने लगा ली मशीन, तो कपड़े वगैरह डाल दिए। फिर नाश्ता वगैरह बच्चों को दिया और ख़ुद भी किया। तो फिर मैं चाय पी रही थी, और थोड़ी देर के लिए ना चाय पी के ना थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता है। अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है तो आप कुछ अच्छा सोचें तो आपका अच्छा टाइम गुजर जाता है चाय पीते हुए। तो ये मैं जल्दी जल्दी से चाय पी के सफाई का फटाफट से काम कर रही थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी और बेडशीट वगैरह सेट कर रही थी। जैसे साथ ही मैंने सफाई भी करना शुरू कर दी। सफाई वगैरह करके जल्दी जल्दी जो है ना सीढ़ियाँ भी काफ़ी डस्ट हुआ हुआ था, 2-3 दिन से ना साफ़ नहीं की थी, बल्कि ज़्यादा दिन ही हो गए थे। मेड जो आती है वो नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, डेली नहीं आती। तो वो काम फिर बस ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से करके फिर फटाफट चली जाती है। उन्होंने 3-4 घरों में काम करना होता है, वो आती हैं बस हमारे घर बिल्कुल लास्ट में आती है। तो फिर जितना हो सकता है फटाफट करके चली जाती है। अच्छा, फिर आज जो है ना आपके साथ मैं एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। जब आपको समझ ना आए ना तो आप चिकन को मैरिनेट करके पहले से ही रख लिया करें। तो जब आप चिकन वगैरह लेते हैं ना तो उस टाइम तो उसको वॉश करके मैरिनेट करके रख दिया करें। जब आपको कुछ चीज़ किसी भी चीज़ की समझ ना आए या पकाने के लिए घर में कुछ ना हो तो फ़ौरन इसको जल्दी जल्दी से बना लिया करें। तो ये बन भी जल्दी जाता है, टाइम भी इतना नहीं लगता, और जो है ना हमारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों को ये बना के फटाफट से दे दिया था। आज पकाने के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, तो ये माशाल्लाह से सही बन गया था, सॉफ्ट, और तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट में ये रेडी हो गया था। तो मैंने पहले ही इसको निकाल के रख दिया था फ्रीज़ से रात को ही। इस तरह काफ़ी हद तक आपका टाइम बच जाता है। तो मैं इसी तरह करती होती हूँ। सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना वो मैंने काट के पहले ही रख देनी होती हैं साफ़ सुथरी करके। वो जब भी आपको अगर पहले 1-2 दिन पहले नहीं काट के रखी तो जब आपको टाइम मिलता है ना तो सुबह को नमाज के बाद फ़ौरन आप उसको बना लिया करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। उसको काट के सब्ज़ी को लंच का ना सारा कुछ तैयार करके रख देते थे। ये मैंने पेड़े कर लिए थे, आटा सुबह का ही गूँधा हुआ था, वो पड़ा हुआ था, वही यूज़ कर लिया। सारा दिन वही यूज़ हो जाता है। तो ये जो है ना मैं बर्तन धो रही थी साथ साथ, फटाफट से रात का टाइम हो गया था, जल्दी जल्दी से बर्तन धो के जो है ना मेरा ये यही होता है कि फटाफट से ना बर्तन साफ़ सुथरे हो जाएं तो हो जाएं। अगर सिंक भरा रहेगा ना तो फिर वो धोने भी मुश्किल हो जाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह थोड़े थोड़े बर्तन आप जैसे ही साथ साथ धोते जाएंगे ना, आपका टाइम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, आपको स्पेशल टाइम निकाल के नहीं धोने पड़ेंगे, फटाफट धो ले। बच्चों को पानी वगैरह मैं कूलर में भर के रख देती होती हूँ, वो यहीं से यूज़ करते रहते हैं। और ये जो मैं काउंटर वगैरह भी साथ साथ ही फटाफट ही मैं साफ़ कर रही थी, जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ। कूलर वगैरह मैं रात को धो के रख लेती थी पानी का, सुबह को भरा और उसमें बस बर्फ़ डाल दी। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना मैं रात को बहुत सारे काम कर लेती हूँ, और साथ साथ ही काउंटर साफ़ कर लेना, चूल्हा साफ़ कर। वैसे देखने के लिए तो ये काम जो है ना हमें छोटे-छोटे लगते हैं, लेकिन जल्दी हो जाते हैं। अगर हम इनको मिलाएँ तो तकरीबन ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर हम इनको जल्दी-जल्दी से ऐसे ही साथ-साथ ही निबेड़ते रहें, साथ-साथ ही काम करते रहें, तो ये जल्दी हो जाएगा। फटाफट आप टाइम निकाल के चूल्हा साफ़ करने की कोशिश ना करें। आप फटाफट साथ-साथ ही साफ़ करते जाएँ, साथ-साथ ही काउंटर साफ़ कर लें आप, साथ-साथ ही बर्तन धो लें। इस तरह से मैं करती हूँ और मेरे काम जो है ना बहुत आसान हो जाते हैं, जल्दी टाइम के साथ निपट जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।